हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो ब्लू बर्थडे ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 5 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हारिन को पता चलता है कि शायद किम शिनू ने सोजुन को मारा है। ये जान के वो छायोन से किम शिनू के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती है। तो किम शिनू के बारे में जान के वो उसके ऑफिस में फोन करती है और वहां से उसे पता चलता है कि किम शिनू हारिन के कंपनी में मेडिसिन डिलीवर करने आया है। ये जान के हारिन बाहर जाती है और किम शिनू को देखती है। उसे देख के वो उससे बातचीत बढ़ाने के लिए झूठ बोलती है कि वो किम शिनू के ऑफिस के पास ही कहीं जा रही है। तो क्या किम शिनू उसे लिफ्ट दे सकता है? ये सुन के किम शिनू उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। तो किम शिनू की हारिन के साथ बातें करने के तरीके को देख के हारिन समझ जाती है कि किम शिनू ने उसको नहीं पहचाना। हारिन किम शिनू के साथ जाते हुए उससे बातें करके उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके बारे में वैसे कुछ नहीं जान पाती। किम शिनू हारिन को उसके बताए हुए जगह पर छोड़ता है। वहां पहुंच के हारिन हेमिन के कॉफी शॉप में छायोन से मिलने जाती है। छायोन हारिन से मिलके पहले ही पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि सोजुन का मर्डर हुआ था। तो हारिन उसे सब कुछ बताने लगती है कि वो पास्ट में गई थी और उसने फोटो स्टूडियो में एक कैमरा छुपाया था, जिससे उसको पता चला है कि किम शिनू ने सोजुन को मारा है। ये जान के छायोन पहले विश्वास नहीं करता, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि उसने स्कूल में रहते टाइम हारिन से सुना था कि वो फ्यूचर से सोजुन को बचाने आई है। ये याद आने के बाद छायोन हारिन को बोलता है, पहले मुझे लगा था कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन बाद में जब मैंने तुम्हें बातें करते हुए सुना तब मुझे इन सब के बारे में पता चला। तो ये सुन के हारिन बोलती है कि उन दोनों को किम शिनू को ढूंढना होगा और उससे ये जानना होगा कि उसने कब और कैसे सोजुन को मारा है। ये सब जानने के बाद ही हारिन पास्ट में जाके सोजुन को बचा सकती है। तो छायोन बोलता है, मैंने तुमसे सोजुन के मर्डर केस के बारे में एक चीज छुपाई है कि मर्डर से पहले सोजुन ने जोलेटिल नाम का एक मेडिसिन लिया था जो कि ड्रग्स जैसी काम करती है। इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हें एक पेपर को पढ़ने से मना किया था ताकि तुम उस चीज के बारे में जान के और भी दुखी ना हो जाओ। ये सुन के हारिन बोलती है कि सोजुन कभी भी ड्रग्स नहीं लेता था, तो शायद किम शिनू ने ही उसको ड्रग्स दिया होगा। तो वो दोनों जब इसके बारे में बातें कर रहे थे तभी हारिन के पास उसके कलीग का फोन आता है, जो कि हारिन को बताता है कि जिसने भी उनके ऑफिस में मेडिसिन सप्लाई किया है उसने शायद मेडिसिन बॉक्स से जोलेटिल नाम का मेडिसिन ले लिया है और पिछले महीने भी मेडिसिन बॉक्स से जोलेटिल गायब थी। ये सुन के हारिन छायोन को लेकर तुरंत किम शिनू के ऑफिस में जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि शायद मेडिसिन बॉक्स से किम शिनू ही जोलेटिल को चुरा रहा है। किम शिनू के उस ऑफिस में जाके हारिन किम शिनू के वैन में उसके चुराए हुए जोलेटिल को ढूंढने लगती है। तो उसको ढूंढते हुए किम शिनू के बैग में उसे वो मेडिसिन मिलती है। उधर ड्रग्स के बिना किम शिनू पैनिक करने लगता है, तो उस मेडिसिन को ढूंढने वो उसके वैन के पास जाता है। किम शिनू को वैन की तरफ आते हुए देख के हारिन वैन के अंदर छुप जाती है। किम शिनू वैन में से उसके बैग को लेता है, जहाँ वो उस मेडिसिन को ना देख के समझ जाता है कि शायद उस वैन के आसपास कोई आया था। तभी वो गाड़ी के शीशे से पीछे किसी को बैठा हुआ देखता है। ये देख के वो एक नाइफ निकाल के पीछे जाके हारिन को मारने ही वाला होता है कि तभी छायोन आके उसे रोकता है और छायोन ने पुलिस को भी बुला लिया था, जिसके बाद पुलिस आके किम शिनू को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस किम शिनू से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो पुलिस के एक भी सवालों का जवाब नहीं देता और सिर्फ हारिन के बारे में याद करके सोचता रहता है कि उसको उसने कहाँ देखा था। ये सोचते हुए उसे याद आता है कि हारिन और छायोन उसके साथ ही स्कूल में पढ़ते थे। ये याद आने के बाद वो उसके सामने बैठे हुए पुलिस को बताता है कि हारिन और छायोन ने उसे ड्रग्स केस के लिए अरेस्ट नहीं करवाया, बल्कि सोजुन के मर्डर केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए अरेस्ट करवाया है। उधर हम हारिन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो कि एक पुलिस को सोजुन के मर्डर केस के इंसिडेंट की वो वीडियो देती है, लेकिन उस वीडियो को देख के पुलिस उसे बोलते हैं कि उस वीडियो को एज ए प्रूफ पेश किया नहीं जा सकता। ये सुन के हारिन दुखी हो जाती है। उधर किम शिनू से सोजुन के मर्डर केस के बारे में सुन के पुलिस उससे पूछते हैं कि वो सोजुन के मर्डर केस के बारे में क्या जानता है। तभी वहाँ दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है, जिसको हारिन ने वो वीडियो दिया था। तो पुलिस के बहुत बार पूछने के बाद किम शिनू बोलता है कि उसने सोजुन
सोजुन का मर्डर नहीं किया था, बल्कि उसने सोजुन का मर्डर होते हुए देखा था। ये बोल के वो बोलता है कि स्कूल के लाइब्रेरियन हेमिन ने सोजुन को मारा है। और यहाँ हम पास्ट के सीन में हेमिन को सोजुन को मारते हुए देखते हैं। उधर हम हेमिन को उसके कॉफी शॉप में देखते हैं, जहाँ उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और एक पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि सोजुन के मर्डर केस में किम शिनू नाम का एक आई विटनेस है। ये जान के हेमिन को याद आता है कि उसने हारिन को छायन और सोजुन को बताते हुए सुना है कि वो सोजुन के खींचे हुए फोटोज को जला के पास्ट में गई थी। ये याद आने के बाद हेमिन को याद आता है कि आज ही जब हारिन उसके कॉफी शॉप में आई थी, तब वो उसका आईडी कार्ड कॉफी शॉप में ही छोड़ के गई थी। ये याद आने के बाद हेमिन पूरा ब्लैक ड्रेस पहन के हारिन के घर में जाती है और किसी को बुला के हारिन का आईडी कार्ड यूज करके उसके घर के दरवाजे को खुलवाती है। फिर हारिन के घर में जाके हारिन और सोजुन के सारे ही पिक्चर्स को ले लेती है और बाहर जाके एक एक करके सभी पिक्चर्स को जलाने लगती है। उसमें से एक पिक्चर्स उन पिक्चर्स में से थी जिससे हारिन टाइम ट्रेवल करती थी। तो उस पिक्चर के जलते ही हेमिन भी पास्ट में चली जाती है। यहाँ से सीन चेंज होती है और हम हारिन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वो दो पुलिस ऑफिसर से फिर से पूछती है कि क्या किम शिनू ने सोजुन के मर्डर केस के बारे में कुछ बताया है। तो किम शिनू का नाम सुन के वो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि किम शिनू नाम के किसी आदमी को उन लोगों ने पूछताछ नहीं किया था। ये सुन के हारिन शॉक्ड हो जाती है और छायन को कॉल करके ये सब कुछ बोलती है कि पुलिस बोल रहे हैं कि उन लोगों ने किम शिनू से पूछताछ नहीं किया। ये सुन के छायन शॉक्ड हो जाता है और हारिन को बोलता है, क्या तुम पुलिस स्टेशन में हो, लेकिन तुम वहाँ क्यों हो? और अगर तुम उस किम शिनू के बारे में बात कर रही हो जो हमारे साथ पढ़ता था, वो तो स्कूल में रहते टाइम ही मर गया था। ये सुन के हारिन पूरी ही शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि सच में ही उसके पास्ट मेमोरीज में किम शिनू के मौत की मेमोरी भी है। ये याद आने के बाद वो समझ जाती है कि शायद किसी ने पास्ट को चेंज किया है और इसीलिए उसके पास्ट की मेमोरीज में भी किम शिनू की मौत की इंसिडेंट आ गई है। और यहाँ हम समझ जाते हैं कि शायद हेमिन ने ही किम शिनू को मारा है। सब कुछ याद आने के बाद हारिन जल्दी से उसके घर में जाती है और वहाँ पे सोजुन के खींचे हुए फोटोज को ढूंढने लगती है और उसको ढूंढते हुए वो देखती है कि वहाँ से एक फोटो गायब है। ये देख के वो समझ नहीं पाती कि किसने उस घर में आके उस फोटो को लिया होगा और पास्ट में जाके पास्ट को चेंज किया होगा। ये सब सोच के उसे पहले ही छायन के ऊपर शक होता है, क्योंकि छायन को ही उसने पास्ट में जाने के इंसिडेंट के बारे में बताया था। और उससे हेमिन के ऊपर भी शक होता है, क्योंकि उसने जितनी बार भी अपने टाइम ट्रेवल के बारे में बातें किया था, उन सब बार वो हेमिन के कॉफी शॉप में ही थी। ये सब कुछ सोचते हुए वो हेमिन के कॉफी शॉप में जाती है। वहाँ जाके वो बाथरूम के डस्टबिन में उस जले हुए पिक्चर्स को ढूंढने लगती है, जिसको उसने सोजिन के साथ मिलने के दिन जलाया था। वहाँ उस डस्टबिन में वो उस जले हुए फोटो को देख नहीं पाती, क्योंकि हेमिन ने उसको पहले ही हटा दिया था। जब वो उस जले हुए फोटो को ढूंढ नहीं पाती, तब वो वहाँ से चली जाती है और कॉफी शॉप के बाहर और एक डस्टबिन देखती है, जहाँ वो कुछ जले हुए फोटो की निशानी देखती है। और उस फोटो के निशानी को देख के वो समझ जाती है कि ये फोटो उसका ही है। ये देख के उसे हेमिन के ऊपर ही शक होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को समझाती है कि उसको ऐसे ही किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। फिर वो घर जाते हुए किम शिनू के मर्डर केस के न्यूज रिपोर्ट्स को पढ़ने लगती है। जो पढ़ते हुए वो नोटिस करती है कि किम शिनू और सोजुन के मर्डर केस के बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। ये जान के वो समझ जाती है कि किम शिनू और सोजुन को एक ही इंसान ने मारा है। ये सोच के वो फिर से पास्ट में जाती है और पास्ट में जाके ही सोजुन को बताती है कि उन दोनों ने गलत सोचा था और किम शिनू ने उसको नहीं मारा, बल्कि कोई और है जिसने किम शिनू के साथ साथ सोजुन का भी मर्डर किया है। ये बोल के वो बोलती है कि जिसने भी पास्ट में आके किम शिनू को मारा होगा, उसने कुछ न कुछ क्लूज जरूर छोड़ा होगा और उसने न्यूज में देखा है कि किम शिनू को भी जोलेटिल मेडिसिन दे के बेहोश करवाया गया था। तो शायद स्कूल में किसी जगह पर जोलेटिल मिल सकती है। तो वो दोनों उस जोलेटिल मेडिसिन को स्कूल के जगह जगह पर ढूंढने लगते हैं। तो उस मेडिसिन को ढूंढते हुए वो दोनों फोटो स्टूडियो में जाते हैं और फोटो स्टूडियो में छानबीन करते हुए वो दोनों वहाँ पर वो कैमरा नहीं देखते जिसको उन दोनों ने वहाँ छुपाया था। ये देख के हारिन को लगता है कि शायद छायुन ने ही उस कैमरे को लिया होगा, क्योंकि उसने उसको ही उस कैमरे के बारे में बताया था। तो ये सब कुछ सोच के भी वो छायुन के ऊपर शक नहीं करती और फिर से उस मेडिसिन को ढूंढने लगती है। तो स्कूल के बाथरूम में से वो उस मेडिसिन को ढूंढ के
निकालती है और उसको ढूंढ के वो सोजुन को वो मेडिसिन दिखाती है। तभी उस मेडिसिन को दिखाते हुए हारिन नोटिस करती है कि उस मेडिसिन को जिस कप में फेंका गया है वो कप ठीक वैसे ही मोड़ा गया है जैसे हेमिन मूर्ति थी। ये देख के उसे हेमिन के ऊपर भी शक होता है, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में सोजुन को नहीं बताती। इसके बाद वो दोनों उस कैमरा को ढूंढने लगते हैं जिसको उन दोनों ने फोटो स्टूडियो में छुपाया था। तो उस कैमरा को ढूंढने जाते हुए सोजुन हारिन का हाथ पकड़ता है। तो उसका हाथ पकड़ने के बाद भी हारिन जब नॉर्मल बिहेव करती है तब उसे ऐसे देख के सोजुन उससे पूछता है, मैंने आज पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ा, फिर भी तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे ये सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के हारिन बोलती है, फ्यूचर में हम दोनों 10 साल तक रिलेशनशिप में थे तो मेरे लिए ये बहुत ही नॉर्मल है। तो वो दोनों जब चलते हुए बातें कर रहे थे तभी अचानक से ऊपर से एक दुकान का बैनर हारिन के ऊपर गिरने जाता है। ये देख के सोजुन बीच में आके हारिन को बचाता है, जिसके वजह से वो बैनर सोजुन के ऊपर गिर जाती है और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।